हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आपको पता है, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से क्लास 6 के लिए आपका ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट में जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में सिंपली लिखकर सर्च करना है नवोदय विद्यालय समिति। जैसे ही आप नवोदय विद्यालय समिति लिखकर सर्च करेंगे, आपके पास इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए, नीचे की तरफ फर्स्ट वाला लिंक गिवन है नवोदय विद्यालय समिति, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक और पेज आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6। उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास इसका मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब देखिए, यहाँ पे है कैंडिडेट कॉर्नर। इसमें आपको सिंपली 4 नंबर वाले पे क्लिक कर लेना है, क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और फिर आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इसे ओपन कर लेना है। अब ये देखिए, आपके पास ये PDF आ गया है। ये टोटल 30 पेज है। इसमें से आपको पेज नंबर 28 पे आ जाना है, क्योंकि वहीं पे आपका ये फॉर्म जो है वो शो होगा। तो आपको स्क्रॉल कर लेना है, स्क्रॉल करके 28 पेज नंबर पर आ जाना है। अब देखिए, यहाँ पे आ गया है पेज नंबर 28। सबसे पहले आपको एक एक करके सारा पढ़ लेना है कि कौन कौन सा डिटेल आपको इसमें भरना है बेसिकली। इसके बाद फिर हम चलिए इसको एक एक करके भरते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल भरना है। अब देखिए, सबसे पहले तो इसको आपको प्रिंट आउट करा लेना है। इसके बाद एक एक करके सारे डिटेल को फिल करना है। क्या क्या डिटेल फिल करना है, चलिए देखिए। सबसे पहले लिखा है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो किसके रिस्पेक्ट में ये फॉर्म फिल हो रहा है उसका नाम लिखेंगे, मतलब उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है। अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन। तो कौन से स्कूल में आप 5 क्लास अपना कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नेम डाल देना है। ठीक है, फिर है नेम स्कूल हो गया। एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सेक्शन टेस्ट 2025। नाउ नेम ऑफ कैंडिडेट। तो देखिए, यहाँ पे जो भी आप अपना नेम लिखेंगे उसको लिखना है ब्लॉक लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। फादर्स नेम, जो भी आपके पापा का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद फिर मदर्स नेम, नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ़ एनी। अगर आपको यहाँ पे किसी और गार्जियन का नाम लिखना है तो वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको अपने फादर का ही नाम लिख लेना है। तो यहाँ तक ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, जितना आपका साइज़ दिया हुआ है फ़ोटो का, वहाँ पे आपको उतने ही फ़ोटो को इंसर्ट करना है या फिर यहाँ पे चिपकाना है ना। आप ग्लू यूज़ करके यहाँ पे फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मेन डिटेल की। यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जैसे देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ है। देखिए, अगर आपका बर्थडे मान लीजिए 14 जुलाई को होता है ना, तो आपको कैसे फिल करना है, यहाँ पे 1 फिर 4, इसके बाद जुलाई है तो 0 7, इसके बाद 2014, इस तरीके से फिल करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 डिजिट है ओनली, जैसे 4 है 5 है 2014 है, तो आपको इस तरीके से सिंपली फिल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इन वर्ड। इन वर्ड में जैसे लिखना है 0 4 0 5 2 0 1 4, इस तरीके से आपको वर्ड में यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जेंडर। आपका क्या जेंडर है, आप बॉय हैं, गर्ल है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो उस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। या फिर यहाँ पे अगर आप पेन से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसे टिक का ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद देखिए, आपकी यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है। आप जनरल हैं, OBC हैं, ST हैं, SC हैं, क्या कैटेगरी है आपकी। तो जनरल है तो जनरल वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू स्किप। आगे है आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट। तो देखिए, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिख लेना है। फिर है
पेन नंबर ऑफ द कैंडिडेट अगर आपके पास है तो आप लिखिए, अदरवाइज इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपली अपना एड्रेस को फिल कर लेना है। तो देखिए जैसे ये है तो आपका यहाँ पे क्या एड्रेस है उसको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, वो एक्टिव होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको अपना ईमेल लिख लेना है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट। अगर आपकी कोई भी, जैसे एक होता है ना पहचान, जैसे कई लोगों के फेस पे मोल होते हैं तो उसे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी कोई मार्क है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोल ऑन हेड। तो इसे इस तरीके से आपको भी अपना मार्क को फिल कर लेना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ से हमने पूरा फिल कर लिया है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली एनुअल इनकम, आपके पेरेंट्स की कितनी एनुअल इनकम है यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद है नेशनैलिटी, तो आपको लिखना है इंडियन। फिर आपके क्या रिलीजन है आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें कौन सा मीडियम आपको सिलेक्ट करना है, इस बेसिस पे आप हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सारे डिटेल को फिल करना है सिंपली, क्लास 3 के रिगार्डिंग, क्लास 4 के रिगार्डिंग एंड क्लास 5 के रिगार्डिंग। तो देखिए सबसे पहले है नेम ऑफ द स्कूल। आप जिस स्कूल से क्लास 3, 4 एंड 5 कर रहे हैं या कर चुके हैं उसको यहाँ पे फिल कर लेना है सिंपली। देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, उस स्कूल को फिल कर लेना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हॉली क्रॉस हो गया, ठीक है, इस स्कूल से आप क्लास 3 किए, क्लास 4 किए, क्लास 5 किए, यहाँ पे आपको लिख लेना है। साथ ही आपको लिखना है विलेज या फिर प्लेस। तो अगर आप विलेज के हैं तो विलेज लिख सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आपने किया है वहाँ पे आपको इसको सिंपली मेंशन कर लेना है। इसके बाद देखिए स्कूल लोकेशन, स्कूल लोकेशन आपका रूरल है या फिर अर्बन है, मतलब विलेज है या फिर आपका कोई भी सिटी है, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर अर्बन है तो अर्बन लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे रूरल भी लिख सकते हैं। फिर है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, जब आपने स्कूल को ज्वाइन किया था तो यहाँ पे आपको मंथ लिख लेना है एंड ईयर लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना फील्ड डिटेल कर लेना है। इसके बाद है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जब आप उस स्कूल में बेसिकली पास हुए, कब पास हुए उसका डिटेल आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद नेम ऑफ ब्लॉक, अपने ब्लॉक को यहाँ पे फिल कर लेना है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको फिल कर लेना है। इसके बाद फिर है स्टेट, स्टेट को भी आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर लेना है। इस तरीके से आपको इस डिटेल को पूरा फिल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे देखिए आपका एक डिक्लेरेशन है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है एक बार। इसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पे आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट यानी जिस स्टूडेंट का आपने फॉर्म फिल किया, या फिर अगर आप अपना फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद लास्ट आपका काम ये आ जाता है कि आपको स्कूल में जाना है। स्कूल में जाने के बाद आपके हेड मास्टर यहाँ पे साइन करेंगे, आपको सील लगा कर देंगे। इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।